आप सुन रहे हैं एस्केच की ज़ुबानी। ये कहानी आज की स्टोरी नेम है अनराइवल्ड मेडिसिन गॉड, या कहे बेजोड़ औषधि देवता। चैप्टर 1 टाइटल, क्या इस चीज़ को खाया भी जा सकता है। चंदन की पलंग के ऊपर प्राचीन शैली में एक बीमार युवक को लिटा दिया जो अचानक जोर जोर से खांसने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वह अपने फेफड़ों को खांस कर बाहर नहीं निकाल देता। युवक के होंठ पर्पल थे और उसका चेहरा पीला था। यह एक स्पष्ट संकेत था कि वह इस दुनिया के लिए लंबे समय से नहीं था। हालांकि उसकी तेज खांसी ने उसके बगल वाली युवा मैडम को बेचैन कर दिया। युवा मैडम लगभग 30 साल की लग रही थी और भले ही वह अपनी युवावस्था में नहीं थी, फिर भी उसने अपना आकर्षण बनाए रखा। इस समय उसकी कसकर बंद बोहें धीरे धीरे ढीली हो गई और उसने जल्दी से उस बीमार युवक का हाथ पकड़ लिया। युवानेर, तुम आखिरकार जाग गए। तुमने माँ को मौत के घाट उतार दिया। जल्दी से परिवार के मुखिया को वापस बुलाओ। युआन एर पहले ही जाग चुका है, इसलिए मामला पहले युआन एर का इलाज करना है। हम इस कर्ज का निपटारा करेंगे भविष्य में वान परिवार के साथ। जुआन मैडम का आदेश सुनकर नौकर जल्दी चला गया। फिर भी इस युवक ने इस बार सब पर ध्यान नहीं दिया और केवल खांसने पर ध्यान दिया। अचानक पूर्वाह्न मुंह पर काला खून निकला। काले रक्त ने जल्दी से बिस्तर में एक बड़ा छेद कर दिया। स्पष्ट रूप से और अत्यधिक विषैला था। मुंह में भरे उस खून को थूकने के बाद युवक पूरी तरह से निश्चिंत नजर आया। उसने चिंतित युवा मैडम को देखा और एक अजीब लेकिन परिचित भावना उसके दिल के अंदर से आ गई। उसने यह याद करने का प्रयास किया कि यह महिला कौन थी, केवल एक अलग सिर दर्द महसूस करने के लिए। युआनेर, क्या हुआ है? क्या आंतों का फटना, ग्रा एसएस जहर फिर से शुरू हो रहा है? जल्दी करो, यंग मास्टर के खाने के लिए एक उच्च श्रेणी की विषहरण गोली लाओ। युवा मैडम ने चिंता से भरे चेहरे के साथ कहा। दूसरा सेवक आदेश का पालन करने के लिए चला गया। युवा ने इस मौके का इस्तेमाल किया, अपने मस्तिष्क में यादों की भीड़ को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए किया और फिर उसे अंत में याद आया कि उसकी आंखों के सामने वह महिला कौन थी। वह महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी जैविक माँ रेन होंगलिंग थी। और वह समय था या अधिक सटीक रूप से इस शरीर के मूल स्वामी को ये युआन कहा जाता था। ये युआन का जन्म किन राज्य के शीर्ष कीमिया परिवार में से एक में हुआ था। परिवार का मुखिया ये हैंग था जो ये युआन के पिता भी थे। एक निम्न श्रेणी के कीमिया ग्रैंड मास्टर, एक अस्तित्व जो किन राज्य के भीतर एक प्रमुख स्थान रखता था। लेकिन दुख की बात है कि ये हैंग एक बाघ पिता था जिसने एक बेटे के लिए एक कुत्ता पैदा किया, एक बेटे के लिए बेकार रेशम की पैंट। ये युआन वह केवल बहुत जानता था कि कैसे हर दिन परेशानी पैदा करनी है और अच्छी महिलाओं को नुकसान पहुंचाना है। वह इतने लंबे समय के बाद कीमिया अप्रेंटिस बनने में भी कामयाब नहीं हुआ। यह इतनी बेइज्जती थी कि उसका चेहरा अपनी दादी की जगह पर वापस फेंक दिया गया था। हालांकि ये हैंग को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे अपने बेटे से कभी कोई उम्मीद नहीं थी और उसने ये युआन को वह करने दिया जो वो चाहता था। यहाँ तक कि वह उसके प्रति हद से ज़्यादा सुरक्षात्मक भी था। हर बार जब भी ये युआन बाहर मुसीबत खड़ी करता, ये हैंग अपने एसेस को मिटा देता। लेकिन एक पिता के रूप में उन्हें हमेशा उम्मीद थी कि उनका बेटा होनहार होगा।
अंत में ये हैंग ने डैनवू अकादमी में ये युआन को प्रवेश दिलाने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई, केवल इस अवसर के लिए कि वह कुछ सीखेगा। किसने सोचा होगा कि यह गुंडा ये युआन एक महिला से ईर्ष्या करेगा और आत्मविश्वास से किसी को विष हरण प्रतियोगिता के लिए चुनौती देगा। नतीजा यह हुआ कि उसने जहर खाकर जान दे दी। अपने पुरानी याददाश्त को याद करने के बाद ये युआन ने हल्की सांस ली। इस शरीर के मूल स्वामी को इस तरह का माना जा सकता है। वास्तव में इस तरह के खुद को मानने के लिए, ऐसा करने के लिए किसी तरह की बड़ी हिम्मत और बुद्धि की ज़रूरत थी। रहने भी दो। यह सोचना कि मैं किंग युनजी, एक सम्मानित कीमिया सम्राट उत्तराधिकारी, एक दिन एक रेशम पैंट के शरीर में स्थानांतरित हो जाऊंगा, लेकिन चूंकि स्वर्ग ने मुझे किंग युनजी को एक बार फिर से जन्म लेने का आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं पिता से अपने लिए बदला लूंगा और उस बेतहाशा महत्वाकांक्षी गद्दार को अपने हाथों से मार डालूंगा। इस बिंदु तक सोचते हुए ये युआन की अभिव्यक्ति उग्र हो गई और उसकी आंखें मारने के इरादे से भर गई। रेन होंगलिंग ने स्पष्ट रूप से ये युआन की अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया और उसने सोचा कि ये युआन वान परिवार के उस गुंडे के प्रति दुर्भावना रखता है क्योंकि उसने उसे नुकसान पहुंचाया था। उसने जल्दी से उसे सांत्वना देने की कोशिश की और कहा, बेटा, अपने समय का पालन करना चाहिए और प्रतिशोध लेने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमारा ये परिवार निश्चित रूप से इस कर्ज को चुका देगा, लेकिन अभी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप स्वस्थ हो जाए। हम भविष्य में अन्य मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। रेन होंगलिंग के मात्र प्रेम को महसूस करते हुए ये युआन का दिल छू गया। उसे यह शरीर विरासत में मिला है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इस शरीर की भावनाएं भी विरासत में मिली हैं। ये युआन चाहे जितना भी बाहर हो, उसे अपने माता पिता की बहुत परवाह थी, जो उससे बहुत प्यार करते थे। माँ, मुझे आपकी चिंता करने के लिए खेद है। अपने बेटों की बातों से रेन होंगलिंग दंग रह गई। इस गुंडे ने बाहर हर समय परेशानी खड़ी की। उसका दिल लगभग कुचला हुआ था और फिर भी उसने इस गुंडे को कभी भी दिल से बात करते नहीं सुना था। आज उसे क्या हो गया है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस घटना के बाद वह अचानक हकीकत से जागा हो? थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रहने के बाद रेन होंगलिंग तुरंत बहुत खुश हो गए। उसकी आंखों में आंसू के साथ उसने कहा, जब तक तुम ठीक हो। इस समय बेम कमरे का दरवाज़ा लात मारकर खोल गया। तुम अभी तक मरे नहीं हो बदमाश, तुमने सच में अपने पिता को डरा दिया। एक गर्जना भरी आवाज़ सुनाई दी, जिससे ये युआन के कान के पर्दों में चोट लग गई। हालांकि शब्द बहुत सुखद नहीं थे, फिर भी उन शब्दों में खुशी और चिंता कोई भी सुन सकता था। कहने की ज़रूरत नहीं है कि परिवार के मुखिया ये हैंग आ गए थे। ये हैंग थोड़ा असभ्य पैदा हुआ था। कोई भी उन्हें कीमिया ग्रैंड मास्टर के रूप में उनकी महान स्थिति से नहीं जोड़ेगा। वास्तव में वह पहाड़ों के बीहड़ आदमी की तरह दिखता था। अपने पति की बातें सुनकर रेन होंगलिंग पलटी और उसे घूर कर देखा। युआनेर अभी मौत से बच निकला है, क्या तुम कुछ अच्छा नहीं कह सकते? ये हैंग ने उसकी बातों का बुरा नहीं माना और शांत होने से पहले काले खून पर एक नज़र डाली। वह हंसा और बोला, ऐसा लगता है कि मेरे ये हैंग के बेटे का जीवन धन्य है, यहाँ तक कि इससे बचने के लिए हा आओ जल्दी से इस विषहरण की गोली को निगलो और अपने शरीर से अवशिष्ट विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालो। तुम बाद में ठीक हो जाओगे।
ये हैंग ने लापरवाही से एक ऑस्टियो गोली निकाली और उसे ये युआन के मुंह में डालने ही वाला था। ये देखकर ये युआन तुरंत डर के मारे उछल पड़ा और जल्दी से अपने बिस्तर में वापस सिकुड़ गया। क्या यह चीज खाई भी जा सकती है? ये युआन सदमे में चीख पड़ा। उसकी आंखों में गुस्से के साथ चमकते हुए ये हैंग ने कहा, तुम छोटे बदमाश, क्या जहर ने तुम्हारे दिमाग को खराब कर दिया है? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे पिता की क्या हैसियत है? रेन होंगलिंग ने कभी नहीं होंगलिंग ने भी सोचा कि ये युआन को गोली के बारे में कुछ गलतफहमी थी और उसने जल्दी से कहा, युआनेर, तुम्हारे पिता कीमिया ग्रैंड मास्टर है। यहाँ तक कि अगर महिम उनसे मिलते हैं तो वे कुछ सम्मान दिखाएंगे। इसके अलावा यह तुम्हारे पिता है और संभवतः आपको नुकसान पहुंचाते नहीं हैं। ये युआन का मुंह हिल गया और उसने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यह ऑस्टियो गोली एक विषहरण गोली थी, केवल यह कि उसकी गुणवत्ता थोड़ी बहुत कमज़ोर थी। अपने पिछले जीवन में किंगयन जी के पिता एक कीमिया सम्राट थे। वह ऑस्टियो गोलियां खाकर बड़ा हुआ था, जैसे कि वह जेली बीन्स खा रहा हो। वह टिटक्सोफिक्शन पिल जैसी सामान्य चीज़ों को कैसे नहीं पहचान सकता था। हालांकि इस गोली को खाने से उसके शरीर में विषाक्त पदार्थों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, लेकिन इसके प्रभाव बहुत कमज़ोर थे और उसके शरीर के सभी अवशिष्ट विष पदार्थों को पूरी तरह से समाप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। औसत कीमियागर इन विषाक्त पदार्थों का पता लगाने में असमर्थ थे और भविष्य में ये युआन के स्वास्थ्य पर इसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं होगा, लेकिन ये विष उसके शरीर के अंदर छिपे रहते हैं और लगातार शरीर का बोझ बनते जाएंगे। यह मार्शल पथ में उनकी भविष्य की प्रगति को भी प्रभावित करेगा। आंतों का फटना स्वाभाविक रूप से ये युआन की आंखों में उल्लेख के लायक नहीं था। ये हैंग की नज़र में इसकी कोई कीमत भी नहीं थी। बात बस इतनी थी कि जब ये युआन को घर वापस भेजा गया तो जहर पहले से ही अच्छी तरह फैल चुका था। वह केवल सांस अंदर ले रहा था और बाहर नहीं, यहाँ तक कि विषहरण की गोली भी नहीं खा पा रहा था। इसलिए ये हैंग पूरी तरह से असहाय था और वान परिवार से लड़ने के लिए लोगों को लाने की तैयारी कर रहा था। मरने से पहले किंग युनजी पहले से ही कीमिया सम्राट नाम मानक पर था, इसलिए वह इन ऑस्टियो सिद्धांतों के बारे में और अधिक स्पष्ट नहीं हो सका। उनके विश्व दृष्टि और क्षितिज की स्पष्ट रूप से ये हैंग जैसे कीमिया ग्रैंड मास्टर के साथ तुलना नहीं की जा सकती थी। अपने बेटे के हाव भाव को देखकर ये हैंग बुरी तरह से भड़क गया। तुम छोटे बदमाश, वास्तव में अपने पिता के गोली शोधन मानकों पर सवाल उठाने की हिम्मत करने के लिए कितने बेशर्म हो। ये युआन बेबसी से अपने पिता के हाथ में फीकी दिखने वाली काली गोली को देखता रहा। एक बार फिर अपने पिता की आंखों में गुस्से को देखते हुए उन्होंने अपना मुंह खोला और कहा, लाल अबालोन घास 2 भागों से अधिक थी और ग्रीन स्नेक गॉल में 1 भाग की कमी थी। यह शोधन के दौरान अपर्याप्त नियंत्रण का परिणाम होना चाहिए था। गोली सबसे बड़ी गलती डिटॉक्सिफिकेशन पिल में आयरन सल्फेट मिलाना था। इससे न केवल ऑस्टियो प्रभाव में सुधार होगा, बल्कि इसने इस डिटॉक्सिफिकेशन पिल की संरचना को भी गड़बड़ कर दिया। पिता, चूंकि आपको टियर 3 ऑस्टियो गोली को परीक्षित करने में कठिनाई होती है, इसलिए आपको चाहिए बस अपने मानकों को कम करे। ये हैंग के चेहरे के भाव अभी आकर्षक थे। पहले तो उन्हें गुस्सा आया और फिर हैरानी हुई और अंत में वे हक्का बक्का रह गए। उन्होंने ही इस गोली को परीक्षित किया था।
इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इसके गुणों से परिचित थे। ये युआन का विश्लेषण ऐसा था जैसे उसने इसे अपनी आंखों से देखा हो, और भले ही व्यक्तिगत रूप से देखा ना हो, उसे इतना सटीक विश्लेषण करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। क्या यह गुंडा सचमुच मेरा बेटा है? ये हैंग खुद को शक किए बिना नहीं रह सका। उसका आकार लेने के बाद ही उसने पुष्टि की कि यह वास्तव में उसका पुत्र था। घूरना बंद करो, मैं सच में तुम्हारा बेटा हूँ। ये हैंग की अभिव्यक्ति को देखकर ये युआन खुद को थोड़ा दोषी महसूस किए बिना नहीं रह सका, इसलिए उसने जल्दी से अपना बचाव किया। अरे लड़के, तुम अतीत में एक बाघ को खाने के लिए संभवतः एक सुअर होने का नाटक नहीं कर सकते थे, है ना? यह सही नहीं है, क्योंकि अगर तुम वास्तव में एक चूसने वाले को पकड़ने के लिए एक चूसने वाला खेल रहे थे, तो ऐसा क्यों है कि तुम आंत फटने वाले ग्रास से जहर का समाधान भी नहीं कर सकते? ये हैंग ने महसूस किया कि चीज़ें काफ़ी हद तक नहीं बढ़ी। अपनी आंखें घुमाते हुए ये युआन ने जल्दी से ये हैंग के हाथों से डिटॉक्सिफिकेशन की गोली को छीन लिया और उसे निगल लिया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।